press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी और भारतीय मौलाना साजिद रशीदी के बीच में एक जबरदस्त और एक बहुत ही मजेदार डिबेट। और इसकी फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कैसे आरजू काज़मी के सवालों में फंस गए थे मौलाना। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, इसे भी आप जरूर अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। खुदा ने कहा था कि अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करो जो तुम्हें सबसे प्यारी हो, तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि अपने बेटे की कुर्बानी के लिए लेकर गए, लेकिन फिर वो उनको हटा दिया, उनको मतलब रोक दिया गया। लेकिन यहाँ तो ये होता है कि किसी बकरे से या किसी बैल से या किसी ऊंट से क्या 2 दिन में मोहब्बत हो जाती है कि लोग ले आते हैं और उसके बाद इतने ज्यादा जानवर जो है उनको काट दिया जाता है और खा जाते हैं, फ्रीजर में रख लेते हैं, मोहल्ले में बांट देते हैं। मतलब ये खून खराबे वाला फेस्टिवल जो है इस्लाम का, इसको क्यों लोग रोकते नहीं है? वो पैसा किसी की भलाई में लग सकता है, वही पैसा किसी की मदद की जा सकती है, बजाय लाखों की तादाद में जानवरों को काट दिया जाता है और दिखावे के लिए, आप खुद भी करें, दिखावे के लिए काट दिया जाता है बेचारों को। और यहाँ पाकिस्तान में तो रोड पे वो खून ही खून दिखाई दे रहा होता है। मैं तो 3 दिन घर से बाहर ही नहीं निकलती, मुझे तो देख के चक्कर आते हैं। मैं तो करती भी नहीं कुर्बानी। जो पैसा होता है वो मैं किसी की दे देती हूँ, किसी की मदद कर देती हूँ, लेकिन इस तरह से इतने जानवरों को काट देना, मतलब ये कौन सी इंसानियत है? कौन सा फेस्टिवल है ये इस्लाम का? ये रोकते क्यों नहीं इस चीज को? देखिए, दो चीजें आपने एक सवाल में 2 चीजें मिक्स कर दी। एक तो ये मिक्स कर दिया कि साहब दिखावे के लिए, दूसरे ये कि इस्लाम में ऐसा कौन सा ये फेस्टिवल है। ये दो चीजें बिल्कुल अलग हैं। ईद उल जुहा, ईद कुर्बान, बाकायदा कुर्बानी जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में इस्लाम का एक रुकन है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फालतू में आदमी कर रहा है उसको। इस्लाम का रुकन है और अल्लाह ने जो कहा है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि जब तक तुम अपनी बेहतरीन और उस चीज को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान नहीं करोगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो, तो अल्लाह के यहाँ कामयाबी नहीं मिलेगी। तो आज के वक्त में चूंकि मालो दौलत से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है आदमी, तो उस मालो दौलत को खर्च करके वो कुर्बानी का जानवर लिया जाता है और फिर उसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया जाता है। अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने का मतलब ये है, कुरान ये कहता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को ना तुम्हारा गोश्त चाहिए ना तुम्हारा खून चाहिए, अल्लाह तो तुम्हारा तकवा देखता है। तुमने ये मेरे लिए किया है या दिखावे के लिए किया है? अगर दिखावे के लिए किया है तो अल्लाह के यहाँ उसका कोई अजर सवाब नहीं है। अगर सिर्फ अल्लाह के लिए किया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करने के लिए किया है, तो अल्लाह के यहाँ उस पर इनामात है। ये बाकायदा कुरान से, हदीस से, अल्लाह के नबी के अमल से सब जगह से साबित है। कुर्बानी ऐसी चीज नहीं कि इस्लाम में एक फालतू का फेस्टिवल है जैसा आपने कह दिया। मैं समझता हूं कि उसको जो है रिवाइज कर लीजिए। आप भी आप देखिए, कुरान को पढ़िए, कुरान में आपको बाकायदा कुर्बानी के बारे में ये तमाम चीजें मिलेंगी। देखिए मौलाना साहब, आपने कहा ना, मौलाना सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मौलाना साहब आपने कहा ना कि पैसे, जी कर लीजिए, पूरी कर लो। कुरान में ये भी कहा है कि कुर्बानी, और ये भी बताया गया है किन जानवरों की कुर्बानी, किन किन जानवरों को आप कुर्बानी में अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर सकते हैं। वो सारी चीजें मौजूद हैं। जिसको जानना है वो कुरान को पढ़ ले, वो सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। जी, नहीं अब तो सवाल। अब देखें, अब लोगों को जैसे आप कह रहे हैं अपने मालो दौलत से प्यार होता है, तो उस दौलत को खर्च करके, तो दौलत तो ऐसे भी खर्च की जा सकती है ना। किसी का हाउस रेंट दे दिया, किसी के एजुकेशन में मदद कर दी, किसी के मेडिकल का बिल दे दिया, किसी का बिजली का बिल दे दिया। इसके लिए ये तो जरूरी नहीं है कि आपने जो है वो लाखों की तादाद में जो है वो जानवर ही जो है वो कुर्बान कर देने, जानवरों को ही काट के खा जाना है। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट मेरी तो कम से कम समझ से बाहर है कि ये क्या तरीका है कि आप लाखों जानवरों को ज़िबा कर देंगे, काट खाएंगे और उसके बाद कहेंगे जी हमने अल्लाह की राह में जो है वो कुर्बानी कर दी है, खून खराबा फैला दिया है। अगर आपको दौलत से इतना ही प्यार है, अपनी दौलत आप दे दें किसी को जिसको जरूरत है उसको पहुंचा दें, कुछ खरीद ले वो। देखिए, ये जानवरों की कुर्बानी ही क्यों? हाँ सुनिए, अल्लाह के अहकामात हर इंसान की अगर समझ में आ जाए तो फिर मसला ही नहीं है ना कुछ भी। जिसको समझ में आ जाता है वो फिर अल्लाह का होके रह जाता है। दुनिया और दुनिया की चीजें उसके लिए कुछ नहीं होती।
وہ تو صرف اللہ کا ہو جاتا ہے. ہر انسان کی سمجھ میں اللہ کے احکامات نہیں آتے، اور جن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے اپنے آپ نمٹتا ہے. وہ دوسرا کوئی ان کے لیے کیا کہے کہ بھئی اب بہت سارے بیچارے غیر مسلم ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے. مسلمانوں میں کچھ ایسے فرقے ہیں جو اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتے. مسلمانوں میں ایسے بھی فرقے ہیں کچھ جو حضرت علی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں. مسلمانوں میں بھی ہیں ایسے لوگ، اور ایسے لوگوں کی تو تعداد بہت ہے جو اللہ کو سرے سے ہی نہیں مانتے. تو اللہ کے احکامات جن کی سمجھ میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ پھر اسلام لائے بغیر نہیں رہتا، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال آپ نے کہا جی قربانی میں پیسہ نہ لگا کر ہم کسی کی شادی کرا سکتے ہیں، کسی غریب کی دوا دارو کر سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھی ہے، صدقہ خیرات رکھا ہے کہ آپ یہ صدقہ اور زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے، اور اس کے علاوہ امداد بھی رکھی ہے. امداد بھی کہا ہے کہ زکوٰۃ تو تمہارے اوپر واجب ہے، صدقہ خیرات تمہارے لیے اچھی چیز ہے اگر کرو گے. اس کے علاوہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو تمہارے لیے ذمہ ہے. حدیث میں اسی لیے تو کہا گیا کہ اگر تم مکمل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہو. یہ تو اسلام کہتا ہے اس بات کو. تو اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے تو ضروری نہیں کہ زکوٰۃ ہے مجھ پر تبھی میں اس کی مدد کروں. اگر میرے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے میں تب بھی اس کی مدد کر سکتا ہوں، اور کرنا چاہیے. یہ ضروری اسلام یہی سکھاتا ہے، اسلام یہی کہتا ہے. اسلام نے یہ کہا ہے کہ وہ پڑوسی چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، وہ بھوکا نہیں. اگر آپ کو پتا چل گیا کہ میرا پڑوسی بیچارہ قرض دار ہے، میرا پڑوسی بیچارہ کام کچھ اس کے پاس نہیں ہے اور اس کے بچے بھوکے ہیں، تو حدیث تو یہ کہتی ہے کہ اس مسلمان کو نیند ہی نہیں آنی چاہیے اگر اسے پتا چل جائے اس کی پریشانی کا. لیکن چونکہ مسلمان، میں جیسے پہلے میں نے کہا، ابھی بھی کہتا ہوں کہ مسلمان چونکہ ان باتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے، اس لیے وہ مسلمان زکوٰۃ غیروں کو تو دے رہا ہے، لیکن بھائی اگر قرض مند ہے، بھائی اگر ضرورت مند ہے، بھائی اگر بیمار ہے تو اس پر وہ پیسہ نہیں لگا رہا ہے. یہ عجیب سی فطرت ہو گئی آج کے مسلمان کی، آج کے مگر انسان. مولانا صاحب ہر چیز کو لے جا کر اور حدیثوں سے جوڑ دینا، وہ کر دینا، تو خیر جو مسلمان ہیں ان کا ایک طریقہ بن گیا ہے کہ ہر بات پہ 1400 سال پہلے کی اگزامپل شروع کر دیتے ہیں. جیسے پہلے کہتے تھے جی ریڈیو حرام ہے، پھر کہنے لگے ٹی وی حرام ہے، پھر اسی طرح سے کئی چیزیں جو تھی وہ حرام قرار دی گئیں. اور اب وہی لوگ، یہاں تک کہ جو مولوی مولانا صاحب بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں. تو یہ والا چینج آپ کو کیسا لگا؟ ساری باتیں آپ کی مولویوں پہ کیوں ٹکتی ہیں آگے؟ مولوی کا انسان نہیں ہے؟ مولوی بھی دوسروں کو انسان بھی ہے. تو انسان سمجھے نا. دوسروں، یہ کیا بات ہوئی؟ کبھی کہیں گے ریڈیو حرام ہے، کبھی کہیں گے ٹی وی حرام ہے، کبھی کہیں گے میوزک حرام ہے، کبھی کچھ حرام ہے، اور اس کے بعد اپنا چینل سبسکرائب کرو. ویسے آپ کا بھی چینل ہے، بتا دوں لوگوں کو. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو حالات کے اعتبار سے ان کی اجازت مفتیان کرام، فقہاء کرام نے دی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں ایسی، لاکھوں چیزیں ہیں، ہزاروں چیزیں ہیں. اگر میں گنوانا شروع کروں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی، پہلے منع کیا گیا پھر بعد میں کر دیا گیا اس کو. اسلام اتنا سخت نہیں ہے جتنا سخت اسلام کو بنا کے دکھایا جاتا ہے. الدین یسرن، حدیث کہتی ہے دین بہت آسان ہے. اور جو آدمی دین کو سخت بنا کے پیش کرتا ہے کہ نہیں یہ تو یہ کرنا پڑے گا، نہیں یہ تو یہ کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہے. اسلام تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ کر ایمان لے آئے، کوئی آدمی مسلمان کے اخلاق اور اس کی عادات دیکھ کر ایمان لے آئے، اسلام اس کو کہتے ہیں. اگر زبردستی کسی کو مسلمان کیا تو وہ کیا مسلمان کیا؟ اسلام کی جو طور طریقے ہیں، اسلام کے جو ارکان ہیں، ان کو جب آدمی ادا کرے گا. بھائی سوال یہ ہے کہ میں مولوی ہوں، اگر میرے اخلاق اور عادات سے کوئی آدمی سامنے والا متاثر نہ ہو سکے تو پھر کیا فائدہ؟ اس لیے ہمیں ایسے اخلاق و عادات اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے تمام مسلمانوں کو، تاکہ صحابہ کرام کے اندر جو تھے، صحابہ کرام کو دیکھ کر لوگ مسلمان ایمان لے آتے تھے. صحابہ کرام کی زبان سے قرآن سن کر ایمان لے آتے تھے، ان کے ساتھ معاملات کر کے ایمان لے آتے تھے. آج تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ مسلمان ہے تو بھائی مجھے مسلمان نہیں بننا ہے. اگر یہ اسلام ہے تو مسلمان تو ایسا کر رہا ہے، مسلمان تو شراب بھی پی رہا ہے، مسلمان چوری بھی کر رہا ہے،
मुसलमान झूठ भी बोल रहा है, मगर मुसलमान दुनिया बात भर के फिर वही आ गई ना घोटाले मौलाना कर रहा है। साहब, तो फिर वही बात आ गई ना मौलाना साहब, हर चीज को हराम हराम कह के अपनी मर्जी की चीजों के लिए कहते हैं कि ठीक है, और बाकी चीजों के लिए कह देंगे कि हराम है। लेकिन मुझे जो है यही मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि पहले तो होता रहा था, मैंने खुद देखा है, यहाँ पाकिस्तान में भी लोग कहते थे नहीं जी टीवी चैनल नहीं होना चाहिए, टीवी पे मत जाओ, मीडिया हराम है और रेडियो हराम है, सब कुछ हराम हो रहा था। और फिर अब अचानक से हमारे यहाँ के भी बहुत से मौलवी मौलाना है जो यूट्यूब पर है और कहते हैं कि जी चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो वो अपनी सहूलत के हिसाब से चल रहे हैं ना। लेकिन एक चीज और मौलाना साहब, कहा जाता है कि जी खुदा की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, हर चीज खुदा की मर्जी से हो रही है, खुदा जो चाहता है वही होता है। क्या ये बात सही है? तो फिर इंसान अगर कोई बात करता है तो उसके लिए इंसान को सजा क्यों मिलेगी? वो तो खुदा की मर्जी से कर रहा है। बड़ा अच्छा कि सवाल किया जन्नत और दोजख का कॉन्सेप्ट क्यों है? कहा जाता है 70 माओ जितना प्यार करता है खुदा, तो वो कौन सी माँ है जो आग बहुत में फेंक देगी बच्चे को? नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, इस चीज को समझिए, क्या समझना है इसमें। कॉल आ गई किसी की। इसमें ये समझना है, कॉल की वजह से मैं आपका सवाल भूल गया, रिपीट करेंगे दोबारा, जहन से निकल मैं गया ये एकदम। पूछ रही थी मैं ये पूछ रही थी कि एक तो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर सब कुछ खुदा की मर्जी से हो रहा है तो फिर इंसान को हाँ सजा किस हाँ, बात की बिल्कुल मिलेगी? जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताता हूँ। देखिए, तकदीर दो तरह की है। एक तकदीर वो है जो अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, एक तकदीर वो है जो अल्लाह ने इंसान के सपुर्द कर दी है कि ये तेरे अमल पर मौकूफ है। सपोज कीजिए, रोजी देना अल्लाह का काम है, लेकिन उस रोजी को हासिल करके हम्म, उसकी रोटी बनाना, निवाला तोड़ के खाना, सालन बनाना और फिर उसको मुंह में रखना, चबाना, पेट में ले जाना, ये सब इंसान का काम है। इंसान को अल्लाह ने ताकत दे दी है। ऐसे ही अल्लाह ने इस्लाम में इस्लाम को नबी के जरिए से पूरे मुसलमानों को, पूरी इंसानियत को बता दिया कि इस्लाम ये है। अगर ये करोगे तो जन्नत मिलेगी, ये करोगे तो जहन्नम मिलेगी। अब सवाल ये है कि जो आपने कहा कि पत्ता बगैर उसकी ताकत के नहीं हिलता, बिल्कुल सही बात है। ये जो मेरा हाथ है, इसमें ताकत अल्लाह ने दी है, लेकिन अल्लाह ने ताकत देकर मुझे इजाजत दे दी कि जब चाहे तो इसको हिला सकता है। मेरी जबान है, अल्लाह ने मेरी जबान में ताकत डाल के मुझे कह दिया कि अब जब चाहे तो बोल सकता है। मेरे मेरे पैर मुझे अल्लाह ने दिए और पैर देने के बाद कहा कि जब चाहे तो चल सकता है। तो अल्लाह ने ये तमाम चीजें देने के बाद मुझे खुद मुख्तार बना दिया है। अब मेरा हाथ जो हिलता है, ताकत तो अल्लाह ने दी है, मालिक तो वही है, मालिक तो असल वही है, उसी ने ताकत दी है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से हिला रहा हूं। अब अगर इसको अपनी मर्जी से मैं गलत तरीके से हिलाता हूं, इससे गुनाह के काम करता हूं, तो इस पर सजा तो मिलेगी, क्योंकि बता दिया कि अच्छे काम ये है और बुरे काम ये है। बुरा करेगा तो उस पर सजा तो मिलेगी। अगर अल्लाह की मर्जी के बगैर इंसान कुछ करता, हम्म, अगर इंसान अपनी मर्जी से कुछ करता और अल्लाह इस्लाम को उससे पहले न बताता, तो फिर ये सवाल हम्म, वाजिब था कि अल्लाह ने इस्लाम तो बताया नहीं, अच्छे करने वाले काम तो बताए नहीं। फिर ये सवाल हो सकता था। अब ये सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने हमें नबी के जरिए से अच्छी बुरी सारी बातें बता दी और कुरान में ये भी कह दिया, तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को अच्छे कामों का हुक्म हम्म, दो और खुद भी अच्छे काम करो और बुराई से रोको और खुद भी बुरे कामों से अपने आप को रोको। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में अच्छी बुरी चीजों का, अच्छे बुरे अमल का, उस अमल को हम्म। जब नबी के जरिए बता दिया गया, तो नबी के जरिए बताने के बाद अब अगर कोई बुरा अमल करेगा तो सजा तो मिलेगी भाई। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और मौलाना रशीदी के बीच में ये पूरा डिस्कशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, जहाँ पे आपने देखा हमेशा की तरह आरजू काज़मी के सवालों को गोल गोल घुमाते रहे जलेबी की तरह मौलाना, जो कि उनका काम है और वो बेहतरीन तरीके से करना जानते हैं। ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि हम देखते हैं जब नेशनल मीडिया पे भी साजिद रशीदी आते हैं तो वो बातों को ऐसे ही गोल गोल घुमाते हैं। और आपने देखा आज मौलाना साहब बड़े अच्छे मूड में थे, जवाब तो हंस हंस के दे रहे थे, पर बात तो वही है कि मन में कुछ और है और जुबान पे कुछ और है। बाकी आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपकी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके
उसे भी चैनल पे जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।